खत्म हो जाएगी क्योंकि सीज फायर अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि सीज फायर होता क्या है, कब, क्यों और कहां लगाया जाता है। आइए इसे समझते हैं। देखो गाइस, सीज फायर एक अग्रीमेंट होता है जिसके बेसिस पर आर्मीज अपनी फायरिंग रोक देती है और वो इसलिए होता है ताकि वो अपने पीस प्रोसेस और डायलॉग को आगे बढ़ा पाए। लेकिन ये सीज फायर कौन कर सकता है? ऑब्वियसली जिसके बीच में टेंशन चल रही है, यानी इंडिया और पाकिस्तान और इनकी हायर लेवल यानी डीजीएमओ लेवल की अथॉरिटीज। उसके अलावा इसमें यूएन यानी यूनाइटेड नेशन एंड और भी हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। यूजुअली इसे तभी लगाया जाता है जब कैजुअलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं एंड डायलॉग की जरूरत महसूस होती है। और अभी इसकी जरूरत थी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कश्मीर सेक्टर में, जहां पर टेंशन काफी बढ़ गए थे। इसीलिए सीज फायर को लगाया गया ताकि सिविलियंस की लाइफ बचे, इशू बहुत ज्यादा ना बढ़े और डी एस्केलेशन हो एंड लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो अपनी लाइफ को लेकर। इसीलिए इंडिया ने काफी ही इंटरेस्टिंग टर्म्स पर ये सीज फायर अनाउंस कर दिया। लेकिन क्या ये सीज फायर पहली बार हुआ है? देखो, सबसे पहला सीज फायर हुआ था 1949 में। ये पहला इंडो पाक वॉर था और यूएस मीडिएशन से सीज फायर किया गया और एलओसी को एस्टैब्लिश किया यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को। 1965 में दूसरे वॉर के एंड में यूएस प्रेशर एंड टस्केन टॉक्स ने फायरिंग रोक दी। उसके बाद 1972 में सीज फायर हुआ जिसमें शिमला एग्रीमेंट में दोनों ने ही एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का रिस्पेक्ट करने का प्रॉमिस किया। चौथा हुआ था 1999 में, जिसमें कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन आए थे, जिनके इंटरवेंशन से ये फाइटिंग बंद हुई थी। उसके बाद आता है 2003, जिसमें डीजीएमओ टॉक्स ने सबसे सस्टेनेबल सीज फायर लागू किया और उसके बाद एलओसी पर कई सालों तक शांति बनी भी रही। लेकिन उसके बाद रिसेंटली में जो टेंशन हुई थी, उसके बाद मई 2025 में रीसेंट सीज फायर हुआ जिसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया, जिससे फायरिंग स्टॉप हुई और आगे के डायलॉग्स के दरवाजे खुले। देखो गाइस, वॉर कोई सोल्यूशन नहीं होता है और हर सीज फायर से ये साबित होता है कि जंग से बड़ी जीत शांति होती है। देखो, सीज फायर सिर्फ एक बैरल की आग को बंद करता है, लेकिन दोस्ती की आग तभी जागती है जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जय हिंद।